समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिससे यूपी की राजनीति का सियासी पारा हाई हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनसीईआरटी के उस प्रस्ताव को लेकर टिप्पणी किया है जिसमें छात्र छात्राओं को रामायण और महाभारत पढ़ाने की बातें कही जा रही थी। हालांकि दीपावली के शुभ अवसर पर उन्होंने माता लक्ष्मी पर भी विवादित टिप्पणी की थी, जिसका मामला अभी तक थमा भी नहीं था कि उन्होंने एक बार फिर से ऐसा विवादित बयान दे दिया जिससे यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि यद्यपि आज वैसे ही बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा और महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। समय से फीस न जमा करने पर बच्चों की पिटाई कर मौत की नींद सुला देना, कई महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार की घटना के बाद हत्या कर लाश को टुकड़े टुकड़े कर देना और कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर में भी यदा कदा छात्राएं अपमानित होने के फलस्वरूप आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने की घटनाएं प्रकाश में आती रहती। क्या एनसीईआरटी और सरकार रामायण और महाभारत को पाठ्यक्रम में शामिल कर सीता, शूर्पणखा और द्रौपदी जैसी महान देवियों को क्रमशः अग्नि परीक्षा के बाद भी परित्याग, वैवाहिक प्रस्ताव पर नाक कान काटने की त्रासदी और द्रौपदी जैसी अन्य तमाम देवियों के चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती है? उन्होंने आगे लिखा है कि एक ने भाई को भाई से लड़ाने का काम तो दूसरे ने भाइयों को आपस में लड़ाया। क्या सरकार पारिवारिक विघटन को और भी बढ़ावा देने की पक्षधर है? यदि यही बात पाठ्यक्रम में देश के हीरो को पढ़ाने की हो तो वर्तमान राष्ट्र के महान वीर सपूतों, राष्ट्र निर्माताओं और नायकों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में लाए। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, वीरंगना उदा देवी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, वीर उधम सिंह जैसे आदि महानायकों को शामिल किया जा सकता है। अब फिर से शंभू का सिर व एकलव्य का अंगूठा ना काटा जाए, इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई तरह के विवादित बयान दिए। उन्होंने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दिया, फिर उन्होंने साधु संतों पर भी जमकर प्रहार किया। यहाँ तक कि उन्होंने हिंदू मंदिरों से लेकर देवी देवताओं पर भी अपमानजनक बयानबाजी की। वहीं उन्होंने हाल ही में मां लक्ष्मी पर भी विवादित बयानबाजी की। ये मामला अभी तक ठीक से ठंडा भी नहीं हुआ था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक और नए विवाद को जन्म दे दिया। खैर, अब इन सब के बीच अखिलेश यादव को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयानबाजी कर रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जानकारों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस नए विवादित बयान के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल विरोधी दलों के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर अब सीधे तौर पर अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेताओं ने भी आरोप लगाया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से इस तरह के बयान अखिलेश यादव ही दिलवा रहे हैं। तो अब अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।